अगर आपने अभी तक डिफेंस स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको हर नोटिफिकेशन की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। नायब सूबेदार मनदीप सिंह पंजाब के पटियाला जिले के सील गांव के रहने वाले थे। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वे दिसंबर 1997 में 17 साल की उम्र में सेना में भर्ती हुए। उन्हें भारतीय सेना की एक महत्वपूर्ण लड़ाकू सहायता शाखा आर्टिलरी रेजिमेंट की 3 मेड रेजिमेंट में भर्ती किया गया था। जून 2020 के दौरान नायब सूबेदार मनदीप सिंह की यूनिट को ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के हिस्से के रूप में वास्तविक नियंत्रण रेखा लैक के करीब पूर्वी लद्दाख में तैनात किया गया था। जून की शुरुआत से ही लेह से दौलत बेग ओल्डी जाने वाली सड़क के करीब गलवान घाटी में निर्माण कार्य के कारण लैक पर तनाव बढ़ रहा था। चीनियों को गलवान नदी पर अक्साई चिन क्षेत्र में एक पुल के निर्माण पर गंभीर आपत्ति थी। यह क्षेत्र भारत के साथ साथ चीन के लिए भी सामरिक महत्व रखता था, क्योंकि यह लेह से दौलत बेग ओल्डी तक की सड़क पर हावी था, जो भारत के लिए बहुत सैन्य महत्व की हवाई पट्टी है। तनाव को कम करने के लिए दोनों पक्षों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी थी। 15 जून 2020 की रात को गलवान घाटी में पुल के पार व्यस्त चीनी गतिविधियां देखी गयीं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्र में तैनात 16 बिहार बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू ने बातचीत का नेतृत्व करने का फैसला किया। हालांकि चर्चा के दौरान हुए विवाद ने गुस्से को बढ़ा दिया और हाथापाई हो गई। जल्द ही यह हाथापाई हिंसक झड़प में बदल गई और चीनी सैनिकों ने कर्नल संतोष बाबू और उनके आदमियों पर घातक डंडों और छड़ों से हमला कर दिया। भारतीय सैनिकों की संख्या बहुत अधिक थी और चीनी सैनिक हमले के लिए तैयार दिख रहे थे। जब झड़प बढ़ी तो नायब सूबेदार मनदीप सिंह और 3 मेड रेजिमेंट के अन्य सैनिक भी चीनी सैनिकों से मुकाबला करने के लिए घिरे हुए भारतीय सैनिकों में शामिल हो गए। यह झड़प कई घंटों तक चली, जिसमें नायब सूबेदार मनदीप सिंह सहित कई भारतीय सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। नायब सूबेदार मनदीप सिंह एक बहादुर और समर्पित सैनिक थे, जिन्होंने अपने कर्तव्य की पंक्ति में अपना जीवन बलिदान कर दिया। नायब सूबेदार मनदीप सिंह को उनके असाधारण साहस, कर्तव्य के प्रति समर्पण और सर्वोच्च बलिदान के लिए 26 जनवरी 2021 को वीरता पुरस्कार, सेना पदक से सम्मानित किया गया।